वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में इफ्तार डिनर भी दिया। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल, पाक सऊदी तिजारती और सरमायाकारी की उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। इससे कबल वज़ीर आज़म वफ्द के हमरा मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पहुंचे। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ इसहाक डार, मोहम्मद औरंगजेब वफ्द में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़िरी। मस्जिद नबवी में नमाज इशा और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। MQM पुलिस फोर्स को मुतनाज़िया बनाकर मुजरिमों को फायदा पहुंचा रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का MQM के रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, MQM जानलेवा और डाकुओं की कोई ज़ात नहीं होती, सिर्फ लुटेरे हैं। कराची के अवाम को कभी मायूस नहीं करेंगे। शहरियों की जानों से खेलने वालों के साथ निमटना आता है। सूबाई वजीर नासिर शाह का ख्वाजा इजहार को इत्मीनान रखने का मशवरा। कहा, ची शोहरत का अजी लगवाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लगा। सिंध हुकूमत अमन ओमान की सूरत हाल बेहतर करेगी। लगता है ख्वाजा इजहार नून लीग के तर्जमान बन गए। अमन ओमान पर उनकी गुफ्तगू सिर्फ सियासी है। शर्जील मेमन बोले, सियासी रहनुमाओं को कानून की हुक्मरानी को कमजोर करने से गुरेज करना चाहिए। हुकूमत सिंध को बदमनी निगरान हुकूमत से वर्षे में मिली है। भरपूर ताकत से कच्चे के डाकों का खात्मा करेंगे। घोटकी और सखर में अगवा की वारदातें जीरो कर देंगे। आजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कनकोट में दुरानी महर जंगल में कायम चेक पोस्ट का दौरा। जवानों से मुलाकात। कहा, 6 माह में 529 अफराद को हनी ट्रैपिंग से बचाया है। पुलिस ने कच्चे के इलाकों को सील किया हुआ है। अवाम का एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिला कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं। असलहे की रोकथाम के लिए CTD काम कर रही है। जल्द काबू पा लिया जाएगा। ईद की तैयारियां उरूज पर। मनपसंद खरीदारी के लिए बाजारों में रश बढ़ने लगा। जो कपड़े ना सिलवा सके वो रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी में मगन। खवातीन को मनपसंद चूड़ियों की तलाश। मेहंदी सेंटर्स पर भी खूब रौनक। मैचिंग बैग्स खरीदने के लिए भी जतन। जो पसंद आए तो रेट फाइनल करने के लिए बहसो तकरार। मर्द हजरात ने कपड़े सिलवा लिए। बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी वास्कट खरीदने में मसरूफ। जूती की तलाश भी शुरू। ईद की खरीदारी में शहरियों के बढ़ते महंगाई के भी शिकवे। ईद करीब आते ही परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी जारी। शहर शहर लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश। टिकट के हुसूल के लिए मुसाफिरों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रांसपोर्टर्स भी गाड़ियों की कमी का बहाना बनाकर शहरियों को लूटने लगे। शहरियों का इंतजामिया से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। उधर पाक रेलवे की पहली ईद ट्रेन कोयटा से 800 से ज्यादा मुसाफिर लेकर रावलपिंडी के लिए रवाना हुई। कराची से ईद की खुसूसी ट्रेन आज चलेगी। ईद करीब आते ही मुल्क में डकैती की वारदातों में इजाफा। रावलपिंडी में डाकुओं ने खवातीन को लूट लिया। खवातीन से जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन छीनने की वीडियो सामने आ गई। इस्लामाबाद के इलाके बनीगाला में वाक़या घर में रवां साल की बड़ी डकैती। डाकू 3 करोड़ मालियत के हीरे, सोना, नकदी, डॉलर, कीमती घड़ियां लूट कर फरार। लाहौर में डकैती मुजाहमत पर नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कराची के FC एरिया में डाकुओं ने लूटमार के दौरान शहरी को गोलियां मार दी। 55 साला शहरी शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। गुलशने मेमार में पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान घर में वारदात करने के लिए दाखिल हुए थे। रावलपिंडी कासिम मार्केट सिग्नल पर दौरान डकैती मुजाहमत पर शहरी जख्मी हो गया। सऊदी अरब में शवाल का चांद आज देखा जाएगा। चांद नजर आने पर ईद 9 अप्रैल बरोज मंगल होगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के ऐलान के मुताबिक कोई भी शख्स शवाल का चांद आंख या दूरबीन के जरिए देखे, चांद नजर आने पर इत्तला करीबी अदालत को दे और अपना बयान रिकॉर्ड कराए। चांद नजर ना आया तो मंगल 30 रमजान और ईद उल फितर बुध को होगी। पाकिस्तान में ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। महकमे मौसमियात की चांद नजर आने की पेशगोई।
जहलुम में दीना के एक मदरसे में 10 बच्चों से ज्यादती का इंकशाफ, 10 बच्चों से ज्यादती का मुकदमा दर्ज। बच्चों को कई माह से निशाना बनाया जा रहा था। इब्तदाई मेडिकल में एक तालिबे इल्म से ज्यादती की तस्दीक, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मुकदमा एक तालिबे इल्म के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। रहमतों और बरकतों वाले माह सयाम के इख्तितामी अयाम, हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन का रश बढ़ गया। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में रुख परवर मनाजिर। ज़ायरीन हर वक्त तवाफ़ काबा, सई और दीगर इबादात में मसरूफ़। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी शरीफ में ख़त्म कुरान की दुआ के खुसूसी इंतज़ामात। सऊदी अरब के दीगर शहरों से भी हज़ारों अफराद मकामात मुक़द्दसा पहुँचने लगे। की हर दिल अजीज रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन 27 रमज़ान उल मुबारक का मौजू था क़याम पाकिस्तान। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल और मोटिवेशनल स्पीकर कैसर अहमद राजा ने क़याम पाकिस्तान के अग़राज़ व मक़ासद पर तफसीली रोशनी डाली। डॉक्टर अली वक़ार क़ादरी, डॉक्टर फरहान खान अब्बासी और सीनियर अदाकार औरंगज़ेब लगारी की भी मौजू पर सेर हासिल गुफ्तगू। क़ारी सैयद खालिद हमीद काज़मी ने तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल की। नात ख़्वाह मोहम्मद ज़हीर अब्बास क़ादरी और हम नवाओं ने खूब समा बांधा। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल ने पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ कराई। अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर रहा है। अल्लाह हमें माफ कर। यकीनन यकीनन ये हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। हम तेरे कहर से, तेरे जलाल से पनाह मांगते हैं अल्लाह। एक बरतानवी और 2 इसराइली जहाज़ों को रॉकेट और ड्रोन से निशाना बनाया। यमनी हौसियों का बहीरा अहमर में मगरबी बहरी जहाज़ों पर रॉकेट हमलों का दावा। कहा बहीरा अहमर में अमरीकी जंगी जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया। उधर अमरीकी फ़ौज का कहना है हौसियों का मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया है। बहीरा अहमर में हौसियों को ड्रोन को भी मार गिराया है।